न्यायालय द्वारा नफीकुल विश्वास और हिलाल और फिलालुद्दीन को मृत्युदंड का सजा सुनाई गई। जुर्माना भी लगाया गया क्या? 5 लाख अलग अलग धाराओं में जुर्माना लगाया। एक में आजीवन कारावास, रेलवे एक्ट 150 151 में रेलवे एक्ट में आजीवन कारावास, 307 सपटित धारा 149 में 10 वर्ष और 5 लाख का जुर्माना। आप दोनों आरोपियों को सेम मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। आज अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जौनपुर के माननीय न्यायाधीश महोदय श्री राजेश कुमार राय जी द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला, एक निर्णय दिया गया है, जो कि यहाँ पर हिलालुद्दीन व नफीकुल विश्वास को मृत्यु दंड से दंडित किया गया। और पूर्व में इनके जो भी थे आलमगीर उर्फ रोनी और उबैदुर रहमान को भी फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। आज उसी में जो है अपने जज साहब के द्वारा फैसला दिया गया मृत्युदंड की। और इसके साथ साथ 22 दिसंबर को ये इनको दोष सिद्ध किया गया था माननीय न्यायालय द्वारा। और कल सज़ा के बिंदु पर बहस की सुनवाई हुई, उसमें मेरे द्वारा अपील किया गया था कि ये हिलालुद्दीन और नफीकुल विश्वास को ये मृत्युदंड की सज़ा विरल से विरलतम दिया जाए। और संसद भवन के हमले की हवाला देते हुए मैंने अपील किया था कि संसद भवन की हमला में 9 और मरे थे और 16 लोग उसमें जो है घायल हुए थे। लेकिन अपने इस श्रमजीवी बम विस्फोट कांड में जो आज चर्चित घटना का आज निर्णय आया, उसमें जो है 14 लोगों की मृत्यु हुई थी और उसमें 62 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आज उसमें अपने जज साहब के द्वारा यह फांसी की सज़ा यानी मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। और कुल कितने गवाह इसमें अभी तक आए थे, पेश किए गए? कुल अभियोजन पक्ष की तरफ से 43 गवाह जो है पेश किए गए थे, परीक्षित कराए गए थे। और 2 डिफेंस एविडेंस में थे, एक कोर्ट भी एविडेंस के रूप में थे। इस प्रकार से सजा में कुल क्या फाइनल निकला, सब मिला के कितना मृत्युदंड, क्या मृत्युदंड है, कितनी सजा हुई है? क्या मृत्युदंड में 302 में 302 149 सपठित, 307 और 149 सपठित, 148 आईपीसी में फांसी की सज़ा और 3 फॉरेनर्स एक्ट, 14 फॉरेनर्स एक्ट, 3 विस्फोटक पदार्थ और 150 151 रेलवे एक्ट के तहत 150 में आजीवन कारावास और 151 में रेलवे एक्ट में 5 वर्ष की कारावास की। दोनों का क्या रोल था इस घटना में? दोनों में हिलालुद्दीन का बम बनवाने में भी और वहाँ पटना जंक्शन पर बम रखने का, बांधने का रोल हिलालुद्दीन जो बांग्लादेशी है और नफीकुल विश्वास पश्चिम बंगाल का है, उसका रोल ये है कि वहाँ से बॉर्डर क्रॉस कराने का काम और ये बम बनाने का काम नफीकुल विश्वास का था। और साथ साथ रखवाने तक पटना जंक्शन पर नफीकुल विश्वास का रोल रहा है। आरोपियों को कोई सीमा दी गई है कि उच्च न्यायालय में वो अपील करे? कोई समय सीमा दिया गया है? 30 में जाएंगे क्या वो? अब वो उनके ऊपर है, वो अपना अपील करेंगे, उनका अधिकार है। सजा सुनने के बाद क्या हालत थी? क्या हालत थी वो तो पहले से काफ़ी जो अभियुक्त गण थे उनको ये था कि हमारी सज़ा सुनाई जाए, चाहे जो भी हो। वो चूँकि काफ़ी दिन से वो जेल में बंद हैं और उनकी इच्छा थी कि जो भी निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिया जाएगा वो हमें मान्य है। ऐसी बड़े इससे उच्च न्यायालय जाने के लिए कितना समय लिया गया? अभी लोग अपील कर सकते हैं? अभी समय उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या करेंगे, अपील करेंगे, क्या करेंगे। 30 दिन का होता है। आज माननीय अपर जिला जज प्रथम जौनपुर के माननीय जज साहब श्री राजेश कुमार राय जी द्वारा ये श्रमजीवी बम विस्फोट कांड का ऐतिहासिक फैसला आपके द्वारा सुनाया गया। और उस बम विस्फोट में 14 लोगों की मृत्यु हुई थी और 62 लोग उसमें घायल हुए थे। और इसके पूर्व में आलमगीर रोनी और उबैदुर रहमान की इसी न्यायालय से फांसी की सजा यानी मृत्युदंड की सजा व अर्थदंड से दंडित किया गया था। दोनों अभियुक्तों का रोल क्या था इस घटना में? दोनों अभियुक्त के रोल में हिलालुद्दीन बांग्लादेशी है और हिलालुद्दीन
वहाँ से बिना वीज़ा के पास करके अपने भारत में प्रवेश किया था। और उसके बाद जो है बम बनाने के षड्यंत्र में, बम बनाने के उसमें ये था। और इसके साथ साथ बम रखने का पूरा रोल इनका है। पटना जंक्शन पर वो जनरल बोगी में, श्रमजीवी एक्सप्रेस में बम रखने का इनका ही रोल है। नफीकुल विश्वास का बम को बनाने में और बम रखवाने में नफीकुल विश्वास का जो पश्चिम बंगाल का है। सजा क्या सुनाई गई? सजा दोनों को मृत्युदंड। और जुर्माना क्या है? जुर्माना सब लगभग उनको जो है 5-5 हज़ार का है और 5 लाख का है, 5 हज़ार का है। अलग अलग धाराओं में अलग उनको अर्थदंड के रूप में दंडित किया गया। जब सजा सुनाई गई तो दोनों अभियुक्तों की कैसी चेहरे के उनके चेहरे तो रोज के प्रति तो ठीक था। उनको चाह रहा था, माने ये था कि हमारा फैसला जल्दी हो। और जज साहब से भी कहते थे सब अभियुक्तगण, लेकिन आज उनके चेहरे की हवा जैसे उड़ गई हो। उनको लगता था कि आज माननीय जज साहब के द्वारा यह फैसला सुनाया जाएगा। अब क्या सुनाया जाएगा, लेकिन उनके मन में कुछ चल रहा था। उनके चेहरे की जैसे हवा। इस फैसले में कितने गवाह अभी तक? इस फैसले में कुल गवाह अभियोजन पक्ष की तरफ से 43 परीक्षित कराए गए और 2 सफाई साक्ष्य में, डिफेंस एविडेंस में और 1 कोर्ट विटनेस के रूप में पेश किए गए। आज कुछ दोनों अभियुक्तों का कोई बयान कोर्ट में आया कि आज फैसला सुनाया गया? केवल फैसला सुनाया गया है। आज कोई इनका बयान इस प्रकार से उन लोगों ने कोई टिप्पणी भी किया कि नहीं? वो नहीं, उन लोगों के द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई।